एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो एचजे प्रेजेंट्स फन विद स्टॉक्स। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा इनस्विफ्ट लैबोरेटरी पे और आदिना टेक्सटाइल पे। सो इन पे डिस्कशन करने का मेरा मेन रीज़न ये है कि मैंने एक बार अपनी वीडियो बनाते हुए मेंशन किया था कि हमें क्यों ऐसे छोटे स्टॉक से दूर रहना चाहिए और बिग प्लेयर्स इन स्टॉक्स को कितनी ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको आदिनाथ के एग्जाम्पल में भी दिखाऊंगा कि इसको कितने प्यारे तरीके से मैनिपुलेट किया गया है। एंड बेशक इनस्विफ्ट लैबोरेटरीज में अपर सर्किट लग रहे हैं, स्टिल मैं अपनी रीजनिंग दूंगा कि पर्सनली मैं स्टिल क्यों नहीं हूं इंटरेस्टेड इस कंपनी को बाय करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी जो बहुत छोटी कंपनीज होती है ना, मे बी 100-200 करोड़ 300 करोड़ टाइप्स की, इन्हें मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो ये मैं आपको आदिना टेक्सटाइल के मैं एग्जाम्पल से दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी की बुक वैल्यू है सिर्फ 2 रुपये, कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 17 करोड़ रुपए, और ये सारी वैल्यूज आपको ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन नीचे आके देखो, कंपनी ने सेल्स की है जीरो, जीरो सेल्स है। और ये नेगेटिव से, मतलब नेगेटिव सेल्स तो कैसे हो सकती है, आई कैंट इमेजिन। लेकिन जीरो सेल्स की है यहाँ पे कंपनी ने, और उसके बावजूद कंपनी का शेयर प्राइस, एक सेकंड लेट मी जस्ट, हाँ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, कंपनी का शेयर प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर गया है रिसेंटली। सितंबर कब तक ऊपर गया था, ये सितंबर 29 तक, और जबकि कई क्वार्टर से सेल्स इसकी जून 2020 से नेगेटिव या जीरो ही सेल्स मेंटेन्ड है। और बेसिकली जो भी अदर इनकम से प्रॉफिट आ रहा है, ये कुछ ना कुछ एसेट या कुछ ना कुछ चीज़ सेल कर रहे होंगे जिसकी वजह से वो इनकम आ रही है। तो ये इनकम सस्टेनेबल नहीं होती है। तो ये स्टॉक फालतू में ऊपर गया और अब उसी स्पीड से नीचे आना शुरू हो गया। तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ पे जो ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है, यहाँ पे किसने माल बेचा होगा? तुम्हें क्या लगता है, बिग प्लेयर्स फंसे होंगे ऐसे ऐसे गेम्स में? ऐसी गेम्स में एक छोटा इन्वेस्टर, एक रिटेल इन्वेस्टर ही फंसता है, हमेशा उसी का लॉस होता है। ये प्रूफ मैं आपको इसके नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी दिखा देना चाहता हूँ कि अगर मैं पब्लिक में जाके दिखाना चाहूँ तो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक 56.41% अभी पब्लिक के पास है, और शेयर गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। तो यहाँ पे वेल्थ किसकी डिस्ट्रॉय हो रही है? किसी बिग प्लेयर, किसी प्रोमोटर, किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, किसी बैंक की वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है, या मेजोरिटी ऑफ द वेल्थ एक पब्लिक की डिस्ट्रॉय हो रही है, रिटेल इन्वेस्टर की डिस्ट्रॉय हो रही है? तुम खुद बताओ, खुद कमेंट्स में लिखो। अब सेम चीज इनस्विफ्ट लैबोरेटरीज में भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो रही है, मैं कह रहा हूँ हो सकती है। मुझे चांस नहीं लेना। लाइक हमारे प्यारे एक यूजर ने कमेंट किया है कि आज तो अपर सर्किट लग गया इनस्विफ्ट लेबोरेटरी का। लगने दो, लगने दो यार। देखो, वो तुम्हें ऐसी गेम्स में ही तो फंसाएंगे कि एक बार हल्की सी पॉजिटिव अर्निंग आ गई, तुम पागल ही हो जाओगे कि अरे यार स्टॉक तो रॉकेट बनने वाला है, चलो खरीद लेते हैं। उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा। सेम हुआ आईआरसीटीसी के साथ। बड़ी कंपनी में भी ऐसी गेम खेली जा सकती है, लेकिन छोटी कंपनी में ऐसी गेम्स खेलना बहुत ईजी होता है। अगेन, मैंने उस वीडियो में भी मेंशन किया था जब मैंने बिग प्लेयर्स की किस तरीके से स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं उस गेम की डिस्कशन की थी, कि ये स्टॉक बुक वैल्यू तक तो जा सकता है, लेकिन बहुत सारे इससे कई गुना बेटर स्टॉक्स है जो अपनी बुक वैल्यू तक जा सकते हैं। पीएनबी, इक्विटा आई गेस ऑलमोस्ट पहुंच गया, आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और जे&के बैंक, इतनी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग स्पेस में। फार्मा स्पेस नीचे आया हुआ है, मैं ऐसी कंपनीज पे क्यों ध्यान दूंगा? बनाने का मकसद बस यही है कि इतनी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़े से एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाओ। करना है कर सकते हो। अपर सर्किट लगा रहा है, अर्निंग्स के रिजल्ट बुरे नहीं आए हैं, लेकिन मेरी तरफ से तो देखो, आई एम नॉट अलाउड टू गिव एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिकमेंडेशन एंड ऑल, मैं दे भी नहीं रहा हूँ, जैसे एक एजुकेशनल वीडियो है। लेकिन पर्सनली अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं ऐसी कंपनी से दूर रहता हूँ। अगर कोई कंपनी 500 करोड़ से कम की मार्केट कैप की है, तो उसमें कोई एक्सेप्शनल अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसके बिजनेस में कोई एक्सेप्शनल ग्रोथ मेरे को दिखनी चाहिए, मैं तो ही इन्वेस्ट करूंगा, वरना मैं करूंगा ही नहीं। इसका ठीक है पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो देखो कि सिर्फ 3% टैक्स पे किया है इस क्वार्टर में। क्यों? टैक्स 25 से 30% के अराउंड होता है कॉर्पोरेट। तो अगर 25% भी टैक्स पे करते तो लगा लो 20% पे 5 आता, ऑलमोस्ट 25 का। अगर लगभग 30% भी टैक्स पे करते तो लगभग 7.5 करोड़ ही टैक्स पे करते, तो यहाँ पे बचता 17.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अब मैं उस नेट प्रॉफिट को भी बुरी फिगर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चीज़ें मैनिपुलेटेड वे में प्रेजेंट की जा सकती हैं यहाँ पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन रिस्क फैक्टर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। मैं बस आपके साथ यही डिस्कस करना चाहता था कि चीज़ों को इस तरीके से कंसीडर करो तो तुम्हारा एटलीस्ट बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्शनल प्रॉफिट तुम नहीं कमाओगे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आए हो ना, तो पहले अपना कैपिटल सिक्योर करो। इतना ज़्यादा रिस्क मत लो कि तुम्हारा पूरा कैपिटल ही ऐसे करके वाइप्ड आउट हो जाओ। नहीं, थोड़ा कैपिटल को सिक्योर करो, धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, हौले हौले करके ग्रो करो। यू विल अर्न सिग्निफिकेंट प्रॉफिट, एंड इफ यू फॉलो दीज रूल्स, लेट मी टेल यू, यू आर गोइंग टू गेट रिच। नो डाउट यू आर गोइंग टू गेट रिच। अपने रूल्स को फॉलो करो, और जस्ट बिकॉज मार्केट में कुछ भी हो रहा है, डोंट ब्रेक योर रूल्स सो ईजिली।
इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड मेरा रूल मुझे ये कहता है कि 500 करोड़ से कंपनी में जब तक कोई एक्सेप्शनली अच्छी अपॉर्चुनिटी ना दिखे तब तक हेमंत उस कंपनी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड मत हो। एंड आई एम गोइंग टू फॉलो दिस रूल। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। और अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वरना वरना तुम ऐसी किसी मैनिपुलेशन में फंस जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपको बचा पाऊँ, क्योंकि इसको तो मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब से मैं ऐसी वीडियो भी लाऊंगा कि जहाँ पे इस टाइप की मेरे को लग रहा होगा कि मैनिपुलेशन चल रही है, मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि देखो थोड़ा सा संभल के रहो, बहुत छोटी कंपनी है, मत घुसो। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।